नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अनुज साइंस क्लासेस में। आज हम जो आपको बताएंगे वो हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछने की 100% गारंटी यानी कि फिक्स है कि पूछेगा। इस चैप्टर से एक वीडियो हम ऑलरेडी पहले भी बनाए हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा और इसको आप लोग देख लेते हैं तो आपका जो पहला चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछता है तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग उसका आंसर कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है, इसलिए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण है। रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है आपके एग्जाम में। तो आप लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, अन्वी साइंस क्लासेस को। तो चलिए अब जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए, इतिहास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है उसी को आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। लगभग 45 दिन बचा है, तो इन 45 दिन में आप लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना होगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। देखिए, ये क्वेश्चन है कि ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी बताए हैं। 6 नंबर है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो आंसर देखिए, जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थी। बाधाएं हम कुछ लिखे हैं। तो पहला बाधाएं जो थी वो है, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। और दूसरा जो है यह है कि यहाँ राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। दूसरा कारण याद रखिएगा कि यहाँ राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक बाधाएं थी, विषमताएं थी। तीसरा है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। आंसर होगा जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थी। अब ये बाधाएं यहाँ है, आप याद कर लीजिएगा। पहला है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। दूसरा है यहाँ राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। और तीसरा है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। आंसर देखिए, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। पहला कारण है कि लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति का होना। पहला कारण याद रखिएगा। दूसरा है कि लुई फिलिप की असफल विदेशी नीति का होना। तीसरा है कि राज्यों में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, तो आंसर होगा 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। पहला कारण देखिए, लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवाद नीति का होना। दूसरा है लुई फिलिप की असफल विदेशी नीति का होना। तीसरा है राज्यों में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। 8 नंबर अब क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर है कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं। आंसर देखिए कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्न है। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्न है। पहला है कि वियना कांग्रेस द्वारा बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। वियना कांग्रेस द्वारा बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई, ये उपलब्धि हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कि वियना कांग्रेस द्वारा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। पहला कारण याद रखिएगा, वियना कांग्रेस द्वारा बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। और दूसरा, वियना कांग्रेस द्वारा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, समझिए आंसर इसका। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए
सैन्य शक्ति के महत्वों को समझता था। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति की महत्वों को समझता था, इसलिए उन्होंने रक्त और लौह की नीति को अपनाई। आंसर देखिए कितना शॉर्ट में है, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा। आंसर क्या होगा कि बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, इसलिए उन्होंने रक्त और लौह की नीति को अपनाई। आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है? आंसर देखिए, मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया में शासन किया। इसी काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। मेटरनिक ने 1815 से 1848 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया में शासन किया और इसी काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए हम ऐसा ही क्वेश्चन लाते रहें, तो आप लोग हमारे इस अनूप साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।